हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 लोकस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदुपथ। उसकी यानी कि जो बिंदु है वो किस तरीके से अपनी लोकेशन को लोकेट करता है उसे बोलते हैं लोकस। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाला, तो आप इजीली कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो चतुर्भुज है उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को काटते हैं। प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अब इसके दो डायगोनल्स बनाते हैं। इसमें दे रखा है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों बराबर भागों में काटते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और जहां पे कटता है उसको दे दिया नाम ए। इतना अपन को क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, तो ये लिख लेते हैं। लेट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is bisect, let the quadrilateral by ABCD, the diagonal of this quadrilateral, diagonal कौन से AC and DB, AC and DB bisect each other at point O. So इसलिए क्या हो गया, इस पॉइंट पे ये काटते हैं तो ये वाली लाइन तो इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। ए बी ए ओ इक्वल टू ओ सी and BO equal to OD. Two sides are equal. Now according to figure क्या देखते हैं, अगर टू साइड्स ये इक्वल है तो इनके बीच का जो एंगल है वो भी अपना क्या होगा, इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। सो बाई रूल ऑफ कौन सा, टू साइड्स एज ए एस, जो ट्रायंगल है कौन से ए ओ डी सिमिलरिटी ए ओ बी। यानी ये जो ट्रायंगल है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। बी ओ सी आएगा, सी ओ बी या बी ओ सी, क्योंकि इसका ये एंगल बराबर है। इसके अंदर क्या बराबर है, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर और ये साइड बराबर, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो इसलिए क्या हो गया, ये साइड्स भी बराबर। सो द AD इक्वल टू BC एंड एंगल कौन सा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल
ADO इक्वल टू एंगल CBO, ये भी इक्वल। तो अब क्या है, ये एंगल इक्वल तो ये एंगल इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल। और जो एंगल्स इक्वल हो गए आपस में, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, पैरेलल साइड्स हो गई। ये क्या होगी, पैरेलल साइड। सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये अपन को प्रूव करना था, ऐसे प्रूव। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। यानी कि 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो क्या होता है, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो अपन ने मान लिया पॉइंट ए एंड बी एंड सी, किसी भी तरीके से ये लाइन में नहीं है। जो भी अपन ने माना है वो अपन इधर लिखेंगे, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, ज्योमेट्री की। तो लेट द पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी। अब इन तीनों को इमेज करवा देंगे, ठीक है। नाउ मैच ऑल 3 पॉइंट्स ईच अदर। अब तीनों पॉइंट्स को आपस में, या सभी पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से मैच करवा देंगे। नाउ बाइसेक्ट द लाइन AB, BC एंड CA। अब क्या करेंगे, इन तीनों लाइंस के बाइसेक्ट फाइंड करेंगे। बाइसेक्ट कैसे, इधर से काटेंगे रख के, और इसी तरीके से इधर, ऐसे ही इधर और इस पॉइंट से इधर, इधर और इधर, बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट क्या होगा, इन दो जो लाइंस है वो इनके बीच में से होंगे, पास होगा। ये हो गया इसका बाइसेक्ट। बाइसेक्ट द लाइन AB, BC, CA एंड मीट पॉइंट नेम एज O। जो मीट पॉइंट था उसको नाम दे दिया A। Now we saw that, now we show that। अब इसमें अपन क्या देखते हैं, इसको नाम दे देते हैं D, AB के को दे दिया D, BC को दे दिया E और इसको दे दिया F। अब अपन बाइसेक्ट क्या होता है, ये लाइन इक्वल टू इस लाइन के, ये लाइन इक्वल टू इस लाइन के, और ये लाइन इक्वल टू इस लाइन की। ये तो अपन को पता चल गया। अब जो ये पॉइंट है उससे अपन देखते हैं, तो क्या है कि जो एक ट्रेंगल ये हो गया, एक ट्रेंगल ये हो गया, और एक ट्रेंगल ये हो गया। Now we saw that
ए डी इक्वल टू, यानी कि इक्वल पार्ट्स लिख लेते हैं इसके, ए डी इक्वल टू बी डी कोमा बी ई इक्वल टू ई सी कोमा सी एफ इक्वल टू एफ ए एफ। ये अपन ने बाइसेक्टिंग से देखा था। नाउ अब क्या देखते हैं अपन, जो ये लाइन है, कौन सी, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, यानी जो इसको मिड में कट कर रही है वो। नाउ ओ ई इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ सी नहीं ओ एफ, यानी कि मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो दो इनकी सबकी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। एंड अपन देख रहे हैं कि जो ए ओ है वो किसके इक्वल है, ए ओ इक्वल है बी ओ के एंड बी ओ इक्वल टू है सी ओ के। तो ये और इस ये इक्वल ये, तो अपन देखते हैं कि अगर किसी में 3 पॉइंट्स इक्वल हो तो वो क्या होते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्किल। thus the AO equals to BO equals to CO are radius of circle. Hence O या locus of the point is in center of circle। ये इसका आंसर हो गया या वेरीफाइंग हो गया, और अपन देख भी रहे हैं एक तरीके से ये क्या है, इन सेंटर का सेंटर, इन सर्किल का सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्किल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कोई पॉइंट ए एंड बी है, ये ए है और ये बी है, इनसे कोई सर्किल पास होके जा रहे हैं। ये सर्किल पास हो गया, ये सर्किल पास हो गया, ये सर्किल पास हो गया, और दे रखा है जो ए बी है इसका जो बाइसेक्ट पॉइंट है इससे पास होके जाते हैं। तो लेट पॉइंट A and B is the let the circles are passing through the point A and B। यानी जो सर्किल है वो किससे पास हो रहे हैं, मैंने ध्यान दिया यहाँ पे तीनों ही किससे पास हो रहे हैं, A एंड B से पास हो रहे हैं। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द centers
O circle to the point A and B are इक्वल। यानी कि यहां से देखते हैं ये इसका सेंटर है, तो ये ए से भी पास हो रहा है, ए से भी पास हो रहा है और बी से भी पास हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको O1 नाम देते हैं। ये OA1 है और ये डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो O1 पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। इसी तरीके से इस सेंटर का, इस सर्किल का सेंटर यहाँ पे है, सेकंड वाले का, ये भी कहां से पास हो रहा है, ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इसको नाम दे दिया O2। O2 पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ये O2 हो गया। इसी तरीके से ये जो बड़ा वाला है O3, वो भी क्या है, ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस है। O3 पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, एंड इक्वी डिस्टेंस लिख देते हैं, एंड पॉइंट ए कोमा बी, ऐसे इसमें लिख देते हैं, एंड इक्वी डिस्टेंट पॉइंट ए एंड बी, एंड इक्वी डिस्टेंट पॉइंट एंड बी, क्योंकि ये किस पे है, बराबर दूरी से है इसके। The locus of O1, O2, O3 passing through line AB। जो O1, O2, O3 को मिलाने वाली जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, AB के बाइसेक्ट से पास हो रही है। और ये यहाँ पे बाइसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। सो AO, इसको O नाम दे देते, AO इक्वल टू OB, यही अपन को प्रूव करना था। द लोकस ऑफ द सेंटर्स, द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्किल passing through the point A and B is bisector of line, is bisector of line AB, hence proved। यही अपन को सीधे करना था, जो अपन ने कर दिया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन द फिगर ट्रायंगल PQR एंड SQR, यानी PQR एंड SQR अपन को ट्रायंगल दे रखे हैं। ऑन द सेम साइड कॉमन बेस QR, जिनका कॉमन बेस क्या है, QR। प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ QR। अपन को ये देखना है कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो लेट द, साथ में अपन को दे रखा है कि ये साइड इक्वल टू ये साइड है और ये साइड इक्वल टू ये साइड। लेट द बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ QR इज M। अपन ने इसको क्या मान लिया, M मान लिया।
अब बात करते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा है? एस क्यू पी क्यू आर। सबसे पहले पी क्यू आर है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें दे रखे पी क्यू इक्वल टू पी आर, अपन को इक्वल दे रखी है दोनों साइड, एंड क्यू आर इक्वल टू क्यू आर कॉमन साइड है, कॉमन साइड ये हो गई और ये अपन को गिवन है, ये इक्वल है, ये इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये कॉमन साइड। अब जो है अगर अपन दोनों की बात करें, एक ट्रायंगल ये ले लें और एक ट्रायंगल ये ले लें, तो ये भी दोनों की कॉमन साइड आ रही है, तो पी एम इक्वल टू पी एम, ये भी क्या होगी? कॉमन साइड। अब बाई रूल, कौन सा रूल? साइड 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 रूल। बाई साइड साइड रूल, रूल ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर टू पी एम आर, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सो क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये भी दोनों साइड इक्वल होगी क्योंकि सिमिलर है। अब जो एंगल है कौन सा? एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल पी एम आर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा? 180 का होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब अपन को पता है कि ये क्या है? ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो एंगल क्यू एम आर इक्वल टू एंगल पी एम आर इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो अपन को चाहिए था। इसी तरीके से अपन बात कर लेंगे कौन से वाले ट्रायंगल में? दूसरे वाले में। किसमें? इन ट्रायंगल, देखना मैं सेम ऐसा लिखूंगा, केवल जो साइड है वो चेंज हो जाएगी एस क्यू आर में। तो एस क्यू इक्वल टू एस आर गिवन है अपन को, एस क्यू इक्वल टू एस आर गिवन है। ऐसे ही क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, ये कॉमन साइड, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, ये कॉमन साइड है, ये भी गिवन है अपन को। पी एम इक्वल टू एम पी, ये भी क्या है? कॉमन साइड। जो अपन ने ये किया है, ये क्या है? दोनों के लिए कॉमन साइड है, ना कि इस सिंगल के लिए। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? एक एंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला? ये जो इसके बीच में से जा रहा है, एंगल क्यू पी एम इक्वल टू एंगल आर पी एम, कॉमन बाइसेक्ट एंगल। क्योंकि सिंगल एंगल के 2 पार्ट्स है, इसी तरीके से यहाँ पे भी यही लिख लेते हैं। एस के लिए क्यू एस एम इक्वल टू एंगल आर एस एम, बाइसेक्ट एंगल। रूल कौन सा लग जाएगा इसमें? साइड एंगल साइड का, क्योंकि 2 एंगल्स, 1 एंगल एंड 2 साइड्स इक्वल। बाई SAS रूल ट्रायंगल QSM
सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस एम। सो इसलिए क्या होगा, क्यू एम इक्वल टू एम आर, तो क्यू एम इक्वल टू एम आर, एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल पी एम आर इक्वल टू 180। वही राइट एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल, तो क्यू एम आर इक्वल टू एंगल पी एम आर इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही अपन को प्रूव करना था कि द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। सो द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, ये प्रूव हो गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द एंगल एबीसी। एबीसी के अंदर कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बीसी के, ये अपन को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ड्रॉ द एंगल ए बी सी। सबसे पहले एंगल को ड्रा कर दिया। नाउ बाइसेक्ट द एंगल ए बी सी। अब जो ए बी सी अपना एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर लेंगे। लेट ए पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन पे अपन ने कोई पॉइंट पी ले लिया। पी क्यों लिया है, क्योंकि इसने बोला है लोकस ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द एंगल एबीसी। एबीसी के अंदर कोई पॉइंट लेना है अपन को। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन AB and BC from point P। P से अपन को परपेंडिकुलर लाइन से बनानी, किस पे, P एंड PB पे। इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। ये M नाम दे दिया, ये N नाम दे दिया। लाइन बना ली। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार क्या दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल MBC, MBP एंड ट्रायंगल NBP, यानी 2 ट्रायंगल से अपने यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो एंगल, सबसे पहले एंगल लेते हैं BMP इक्वल टू एंगल BNP। कितना है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। BP इक्वल टू BP, क्योंकि कॉमन लाइन हो गई। और क्या है, एंगल MBP इक्वल टू एंगल NBP, क्योंकि बाइसेक्ट एंगल, एक ही एंगल के 2 पार्ट्स किए थे अपन ने, तो ये हो गए बाइसेक्ट एंगल। तो बाई रूल ASA, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल MBP सिमिलर ट्रायंगल NBP, यानी दोनों क्या है, सिमिलर है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सो MP इक्वल टू
NP, यही तो अपन को देखना था। Thus that locus is equidistant, यही अपन को प्रूव करना था। हेंस प्रूव। ये अपनी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।